हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीओसी फर्स्ट में E1 एंड E2 रिएक्शंस। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसकी एल्किन डिस्कस किया था, और उससे पिछली वीडियो में किया था हमने एल्केन। ओके, तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। तो नेक्स्ट हमारा E1 एंड E2 reactions. So, E1 and E2 reactions are the example of elimination reactions. ये किसका एग्जाम्पल है? एलिमिनेशन रिएक्शंस का। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रो फ्रॉम टू एडजस्टेंट कार्बन्स एटम इन ए सबस्टेंस मॉलिक्यूल टू फॉर्म करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, इसमें क्या होता है? विच इन्वॉल्व होते हैं द रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रो फ्रॉम टू एडजस्टेंट कार्बन्स। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर रिगार्डेड एज ए रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। E1 E2 रिएक्शंस का मतलब होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशंस। क्या होता है इसका? डीहाइड्रोहेलोजिनेशंस, रिमूवल ऑफ हेलोजिनेशंस। ओके, एलिमिनेशंस ऑफ हेलोजिनेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशंस। इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशंस द प्रोडक्ट फॉर्म एज मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं ये एल्कीन और एल्काइन। ओके, मल्टीपल बॉन्ड करते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। लाइक एग्जांपल देखिए इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नीचे बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CH2, क्लोरीन लगा रहा है नीचे। ओके, क्या रिएक्शन बन रही? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब ये एलिमिनेशन E1 E2 रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, E1 रिएक्शंस एंड E2 रिएक्शंस। ओके, तो हम पढ़ते हैं पहले E1 रिएक्शंस। E1 इनका मतलब क्या होता है? E1 और E और 1 का क्या मतलब होता है? E1 स्टैंड फॉर होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या होता है? एक मीन्स होता है यूनिमॉलिक्यूलर, E मीन्स होता है एलिमिनेशन और रिएक्शंस यानी इन E1 रिएक्शंस द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस। ये सबस्टेंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है इसकी, और फर्स्ट रिएक्शंस इज 2 स्टेप प्रोसेस। जो इस ये E1 रिएक्शंस है ये 2 स्टेप की प्रोसेस है। तो पहला स्टेप है हमारा द एल्डिहाइड आयोनाइज्ड टू गिव कार्बोकैटाइन्स आयंस। वो हमें एल्डिहाइड लेंगे हम, सॉरी एल्काइल हैलाइड को लेंगे। एल्काइल हैलाइड आयोनाइज्ड होएगा तो वो क्या देगा हमें? कार्बोकैटाइन्स। देखिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड हमारा ये रहा CH3 यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज में दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे एल्का हैलाइड आ गया ब्रोमीन्स। तो यहाँ पे लिया ये कार्बोकैटायन बन गया CH3 ये प्लस Br आ गया, हैलाइड आयन आ गया। ओके, स्टेप 2 में क्या होता है? द प्रोटॉन एब्स्ट्रक्टेड बाय द बेस फ्रॉम द एडजेस्टेंट्स बीटा कार्बन एटम टू गिव एल्कीन। ये एल्कीन दे देता है हमें। इसमें प्रोडक्ट वो प्रोटॉन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है बाय द बेस। यहाँ पे देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे CH3 CH3 एब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस। ये वाला एब्स्ट्रैक्टेड हो गया बताइए। तो CH2 डबल बॉन्ड CE सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे नीचे CH3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन डबल बॉन्ड है। ओके, तो इन आ गया। इन dehydrogenation of alkyl halide can give more than one alkenes देन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल्स। किसके अनुसार? ये सेटजेफ रूल्स के अनुसार। द मेन प्रोडक्ट इज द मोस्ट हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन और एल्काइन हैविंग मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। सेटजेफ क्या रूल क्या होता है? ये कहता है दिस से द हाइड्रोजन इज प्रिफर्ड टू एलिमिनेट फ्रॉम दैट कार्बन एटम्स। कहाँ से कहता है? ये कार्बन एटम्स विच हैव फीवर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एलिमिनेशन रिएक्शंस इज आल्सो नोन एज अल्फा बीटा रिएक्शंस। यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आएगा। आप आराम से इसको देखिए, ना भी समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, अब देखते हैं हम E1 तो होगी हमारी। अब नेक्स्ट आती है हमारी E2 रिएक्शंस। मैंने E का मतलब बताया था, 1 का मतलब उसमें बताया। तो इसमें 2 का मतलब क्या होता है? बाई, मतलब यूनी बाई ट्राई टेट्रा। ओके, तो अब आता है हमारा E2 रिएक्शंस। तो E2 आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। In E2 reactions, the rate of elimination is depend on the concentration of substrate and the nucleophile. उसमें ओनली सबस्ट्रेट के कंसनट्रेशन पर डिपेंड था, इसमें सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल्स मतलब बेस दोनों पर डिपेंड करता है। ओके, और आर क्या होता है? सबस्ट्रेट 1 और न्यूक्लियोफाइल बेस कितना होता है? 1।
सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है 1+1 2 होती है। ओके, इन इट इज़ वन स्टेप प्रोसेस, ये एक स्टेप की प्रोसेस होती है, और इवन हमारी जो थी वो 2 स्टेप की प्रोसेस थी। ओके, तो इसमें वन स्टेप प्रोसेस इन विच एक्सक्रीजन ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम बीटा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ हैलाइड फ्रॉम अल्फा कार्बन्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, बिकॉज द रेट ऑफ डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट एंड बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन्स क्या किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विच एक्सक्रीजन ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब हाइड्रोजन्स क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सक्रीजन हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ पे हमने क्या लिया बीटा कार्बन से हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हैलाइडाइन फ्रॉम अल्फा कार्बन, ये हमारे बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से रिमूव हो रहा है हैलाइडाइन। ओके, तो यहाँ पे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl प्रो 1 इन। अब इनमें दोनों में डिफरेंस देखते हैं E1 E2 रिएक्शंस में। ओके, तो E1 रिएक्शन आपको बेसिकली इसमें पूछा था 2 नंबर में डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शंस। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है और ये बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। इट इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, ये दो स्टेप की होती है, सिंगल स्टेप की होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन टेक प्लेस, यहाँ पे एक कार्बोनियम आयन बनता था, इसमें नहीं बनता था। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन्स इन टेक प्लेस, यहाँ पे नो अरेंजमेंट होता है कोई। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। रेट ऑफ डिपेंड ऑन द कहाँ किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन सबस्ट्रेट्स, और ये दोनों पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, अब इसके कुछ फैक्टर फैक्टिंग है, ये यहाँ पे फैक्टर फैक्टिंग एलिमिनेशन E1 E2 रिएक्शंस के दोनों के हैं। ओके, तो E1 के देखते हैं हम पहले। दीज आर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग E1 रिएक्शंस। पहला होता है हमारा नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड का नेचर कैसा है, फैक्टर है एल्काइल हैलाइड मस्ट हैव गुड लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर विल बी रिएक्शंस। द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉलो द सिक्वेंस फॉर एलिमिनेशंस एज, जैसे कि यहाँ पे लिया एल्काइल हैलाइड, आगे ये आर हमारा होता है CH3। ओके, तो आइडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। अब आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। अमॉन्ग द हेलोजन्स द आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम साइज व्हेन these halogens combined with carbon atom. The carbon iodines bond have maximum bond length, so less energy required for breaking the carbon iodines bond. So it is fast reactions toward eliminations, ये fast reactions होती है। ओके, nature of base. The nature and concentrations of base doesn't affect the even elimination reactions, as it doesn't take part in rate determining steps, RDS. It means for even elimination reactions the rate of eliminations is independent on nature of concentrations of base, ये डिपेंडेंट नहीं करती है। ओके, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, द रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है बिकॉज of greater stability of the carbon cations formed in the rate determining step. Tertiary carbocations is maximum stable, इसमें tertiary carbocation बनता है and produced by tertiary alkyl groups. The reactivity order क्या होते हैं इसके 3 to 1 tertiary होते हैं, मतलब अपोजिट चलते हैं उसके अपोजिट्स। ओके, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे एक CH3 है ग्रुप है तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, और डबल CH3 है तो यहाँ पे होगा सेकेंडरी, और ये टर्सरी, तो ये डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। क्या है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, और हाईली पोलर सॉल्वेंट्स इवन रिएक्शंस इट हेल्प टू स्टेबलाइज द कार्बन कैटायन फॉर्म इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ओके, तो ये E1 के हो चुके हैं अफेक्टर फैक्टिंग। अब आते हैं हमारे फॉर E2 रिएक्शंस, और उसी सेम है नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ओके, तो इनको हम देखते हैं यहाँ पे पहले। The functions of base is to remove the hydrogens or protons from the alkyl halide. So the rate of reactions depend on the nature of base. ये डिपेंड करता है किस पर, बेस के नेचर पर। A stronger base remove protons strongly from substrate molecules to so stronger the base more will be. Nature of solvents, less polar solvents होता है E2 elimination reaction में। अब आता है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इसकी होती हैं 3 to 1। क्या होते हैं 3 to 1, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। एज देयर इज ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ हाईली ब्रांच्ड एल्किन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाईली ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स।
लाइक ये देखिए प्राइमरी ये ग्रुप्स है हमारा, मतलब CH3 यहाँ पे एक है, ये CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे एक प्राइमरी ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे एक वन प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स। और यहाँ पे कितने हैं देखो, यहाँ पे 2 हैं, 1 2, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 एल्काइल ग्रुप्स, मतलब सेकेंडरी, और ये होता है हमारा टर्सरी। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा आता है मार्कोव रूल्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड कमेंट में कमेंट सेक्शन कीजिए, एनी डाउट्स एनी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। ओके, और कोई भी डाउट नहीं क्लियर हो रहा हो तो थैंक यू।